नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपने काव्य संग्रह कुछ कही कुछ अनकही भाग 1 में प्रकाशित एक रचना के साथ। शीर्षक है अनलिखे उपन्यास। तुम एक अनलिखे उपन्यास। तुम एक अनलिखे उपन्यास, विस्तृत फलक पर विशिष्ट जीवन दर्शन, अनुभूतियों से लबालब। तुम एक अनलिखे उपन्यास, विस्तृत फलक पर विशिष्ट जीवन दर्शन, अनुभूतियों से लबालब, भावनाओं की ज्वार में तिरोहित, बेरियां तोड़ अनंत नभ को चूमने को आतुर। मैं एक कवि, मुक्त में छंदता और छंद में मुक्तता का साधक, अपनी साधना को खंडित कर पढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे शब्दहीन उपन्यास को। साक्षात्कार चाहता हूँ तुम्हारी अनुभूतियों संग, तुम्हारी भावनाओं के ज्वार में डूबना उतराना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी इन हसरतों को कभी पंख मिल पाएगा भी या नहीं। पता नहीं मेरी इन हसरतों को कभी पंख मिल पाएगा भी या नहीं। मानव रचते आ रहा है कविता, पुरा पाषाण काल से लेकर अब तक। कविता मानव का बुनियादी स्वभाव है, मगर कठिन है मानव का एक कवि के रूप में पहचाना जाना। और इससे भी बेहद कठिन है एक कवि के और इससे भी बेहद कठिन है एक कवि के द्वारा शब्दों की लड़ियों को कड़ियों में जोड़कर उपन्यास सृजित करना। मगर जब कवि एक उपन्यास सृजित करता है तो वह न केवल जीवंत होता है बल्कि जगमगा उठता है साहित्य के क्षितिज पर। गद्य कवि की कसौटी नहीं, कवि का पौरुष है। गद्य कवि की कसौटी नहीं, कवि का पौरुष है, जो जब जागता है तो कवि अपनी शतरंगी भंगिमाओं से न जाने कितनों की बौद्धिक छटाएं को धूमिल कर देता है। तुम एक अनलिखे उपन्यास, मैं एक कवि, तुम दे रहे मेरे पौरुष को ललकार के साथ निमंत्रण। मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हारे इस निमंत्रण को। आ कुछ और करीब आ। मैं तुम्हें केवल पढ़ना ही नहीं चाहता बल्कि तुम्हें शब्दों की लड़ियों में पिरोना भी चाहता हूँ। आ कुछ और करीब आ। साथियों, मेरी यह कविता आपको कैसी लगी? बीच में गला चौक होने की वजह से थोड़ा सा व्यवधान इस काव्य पाठ में जरूर आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन व्यवधानों को नज़रअंदाज करते हुए अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी तो अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।